हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको 40 से 50 वर्ड्स में देने होते हैं और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 का आपको आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रोज और पोएट्री कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे पूर्वज होम रूल में कैसे एंजॉय करते थे? तो देखिए ये इसका आंसर है, आप समझने की कोशिश करेंगे। आवर एंसेस्टर लिव इन ए स्मॉल विलेजेस। हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज छोटे से गांव में रहते थे। देयर वर कोर्ट एंड लॉयर्स बट दे अवॉइडेड देम। उनके जमाने में भी कोर्ट हुआ करता था, लॉयर हुआ करते थे, वकील हुआ करता था, लेकिन वो लोग उसे अवॉइड करते थे, उनके पास कभी जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? दे सेटल देयर डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। जितने भी विवाद होते थे, जितने भी झगड़े होते थे, बिना कोर्ट में गए हुए वो लोग सेटल कर लेते थे मामले को। देयर वर नो रीजन टू गो टू कोर्ट। कोर्ट में जाने का कोई कारण ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं था। द कॉमन पीपल लिव्ड पीसफुली। आम लोग शांतिपूर्वक जीवन को निर्वाह करते थे, शांतिपूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करते थे। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर में, खेती में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो लोग खेती करते थे, इस प्रकार से वो होम रूल में इंजॉय करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लोमो वांट टू मैरी नतालिया? लोमो नतालिया से शादी क्यों करना चाहता था? आइए हम लोग देखते हैं आंसर को। लोमो वांट टू मैरी नतालिया बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ अ रिच लैंड ओनर। तो लोमो नतालिया से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि नतालिया एक अमीर जो जमींदार थे उनके बेटी थी, काफी रिच, काफी अमीर घर की लड़की थी। सी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, और वो खाना बनाने में भी काफी अच्छी थी। सी इज नॉट अ बेड लुकिंग, इतनी खराब नहीं थी, मतलब काफी अच्छी भी दिखती थी। एंड सी हैज गॉट सम एजुकेशन, और उसके पास शिक्षा भी था, पढ़ी लिखी भी थी। और क्या चाहिए? यानी लड़की अमीर घर की है और उसके पास एजुकेशन है। सो इसीलिए लोमो थिंक्स दैट शी विल बी अ गुड वाइफ फॉर हिम। इसलिए लोमो सोचता है कि नतालिया उसकी वाइफ बनने के लिए काफी सुटेबल रहेगी, यानी कि अच्छी रहेगी। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? तो किस प्रकार से ऑटम, समर और स्प्रिंग एक दूसरे से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप नजरें एकदम गड़ा करके आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करें। देखिए, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑटम एंड समर स्प्रिंग से संबंध रखता है। कैसे? समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, समर स्प्रिंग के बाद आता है। एंड ऑटम कम्स आफ्टर समर, और ऑटम समर के बाद आता है। ऑटम इज द सीजन ड्यूरिंग विच एप्पल्स एंड ग्रेप्स राइपन। और पता है, ऑटम के सीजन में एप्पल एंड ग्रेप्स, उसमें जितने भी फल होते हैं वो पकने लगते हैं। ट्री पुट फोर्थ फ्रूट्स विच आर राइपन इन ऑटम। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जितने भी फ्रूट्स लगे हुए होते हैं वो सब पकने लगते हैं ऑटम के सीजन में। सो ऑटम इज द सीजन ऑफ राइपनेस। तो इस प्रकार से ऑटम का जो मौसम होता है वो फलों को पकाने वाला मौसम होता है। तो इस प्रकार से इसका संबंध तीनों का है। समझ में आया फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया? यानी कि भारत के खिलाफ क्या आरोप लगाया गया है? तो भारत के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड एंड अनएजुकेटेड। भारत के खिलाफ ये आरोप लगाया गया था कि भारत के लोग असभ्य है। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, एंड अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित है। Some people of the Western countries think that it is not possible to encourage them to adopt any changes.
तो कुछ लोग वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं वे लोग सोचते हैं कि भारतीयों को किसी भी प्रकार के बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना असंभव है, यानी कि वे लोग हम लोगों के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, क्योंकि वो लोग हम लोगों को क्या मानते हैं कि वो लोग अनसिविलाइज है, अनएजुकेटेड है। तो ये लोगों को कितना भी समझाया जाएगा ये अपने अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव अपने अंदर नहीं लेकर के आ पाएंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल? इंसान का जीवन किस प्रकार से एकदम दयनीय हो जाता है, मिजरेबल हो जाता है। ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल व्हेन अ मैन ग्रो ओल्ड। तो इंसान का जीवन मिजरेबल कब होता है? जब वो ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। एंड ओल्ड मैन इज वीक एंड इनएक्टिव। और बूढ़े आदमी क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। वो कहीं चल फिर नहीं सकते, वो एक जगह बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं। He has to face a loneliness. वो अकेलापन महसूस करते हैं अपने आप को। He cannot take part in social activities. वो किसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो भाग नहीं ले पाते। The fear of death make him frustrated. मृत्यु के भय से वो हमेशा एकदम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके अंदर डर बना रहता है कि कब मैं मर जाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगा। तो ये सोच करके उनके अंदर वे लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो आज हम लोग ने देखा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप रट जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।